सोचिए आपकी हालत काफ़ी ख़राब है पैसों को लेकर। आपके पास कोई नौकरी भी नहीं है, आपको एक एक रुपया खर्चने से पहले 100 बार सोचना पड़ रहा है। तभी कोई कहीं से आता है और आपको लाखों रुपए देने का वादा करता है, लेकिन वो भी आपसे कुछ चाहता है। आपको किसी को मारना नहीं है, ना ही किसी दूसरे तरह के क्राइम को अंजाम देना है, बस आपको एक काम करना है। तो आइए देखते हैं किस काम को करने के बाद आपको मिल जाएंगे लाखों रुपए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष वर्मा और आप देख रहे हैं स्कैरी फील। हमारी आज की कहानी का नाम होने वाला है शमशान। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। ये कहानी है नीरज की। नीरज की आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब चल रही थी और उसकी वजह थी कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया था, क्योंकि उसने अपनी बॉस की बेटी पर बुरी नज़र जो डाली थी। उसे दिन में कई बार लेनदारों की गालियां सुननी पड़ती। लेनदारों की बदसलूकियां भी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। नीरज के दिमाग में कई बार तो आत्महत्या करने तक का ख्याल आया, लेकिन जब वो अपने बीवी बच्चों के चेहरे की ओर देखता तो उसे इन हालातों से लड़ने की थोड़ी हिम्मत मिलती। लेकिन वहीं दूसरी तरफ नीरज की बीवी भी उसे दिन रात बुरा भला सुनाती रहती। एक रात जब नीरज बुरी तरह शराब के ठेके पर नशे में पड़ा हुआ था, तब ठेके पर काम करने वाला लड़का नीरज से बोलता है, भैया जी 3 बोतल के 900 रुपए हो गए, पैसे दो और जाओ यहाँ से, ठेका बंद करने का टाइम हो चुका है। लेकिन नीरज पैसे देने की बजाय उस लड़की के साथ बदतमीजी करने लगा। उस लड़के ने पहले तो नीरज के मुंह पर 2 चांटे मारे और फिर धक्के मार के नीरज को ठेके से बाहर निकाल दिया। नीरज उस हालत में घर भी नहीं जाना चाहता था। रात के काले अंधेरे में नीरज उसी शराब के ठेके के सामने बैठा था। उसी दौरान नीरज ने देखा कि उसके सामने सड़क पर एक मोटी सी नोटों की गड्डी पड़ी हुई थी। नीरज अपनी आंखों पर और अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। वो दौड़कर उस गड्डी के पास पहुंचा। उसे उठाने के लिए नीरज जैसे ही झुका, किसी ने पीछे से नीरज को पुकारा। नीरज अपना नाम सुनते ही थोड़ा सहम गया। उसे लगा शायद किसी ने उसे पैसे उठाते हुए देख लिया है। उसने अपने पीछे पलट कर देखा कि एक आदमी जिसकी काफी लंबी कदकाठी थी, हट्टा कट्टा शरीर, उस आदमी ने एक काले रंग का कंबल अपने चेहरे और अपने शरीर पर अच्छी तरह से ढका हुआ था। नीरज तो उसको देखकर बुरी तरह डर गया। तभी वो आदमी बोला, वो पैसे मेरे हैं और मैं वो सारे पैसे तुम्हें दे दूंगा, लेकिन बदले में तुम मुझे क्या दोगे? नीरज ने उस आदमी से कहा, तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा, बस मुझे ये पैसे चाहिए, मैं इसके बदले जिंदगी भर तुम्हारी गुलामी करने को तैयार हूँ। नीरज की बात सुनने के बाद वो बोला, जिंदगी भर गुलामी करने की कोई जरूरत नहीं है, बस तुम मेरा एक काम कर दो, एक बार अपनी दाईं तरफ पलट कर देखो। उस आदमी के कहने पर नीरज ने दाईं ओर पलट कर देखा और उसने जो देखा वो देखने के बाद नीरज तो क्या, किसी भी इंसान की रूह तक कांप जाए। उसने देखा कि उस आदमी के जैसे ही लंबी कदकाठी के लोग, जिन्होंने अपने शरीर पर काले रंग का कंबल ओढ़ा हुआ है, वो सभी लोग मिलकर एक अर्थी को कहीं पर ले जा रहे थे। नीरज के ये सब नज़ारा देखने के बाद वो आदमी नीरज से बोला, इस अर्थी को यहाँ से 8 किलोमीटर दूर एक शमशान है, इसे वहीं ले जाया जा रहा है और आज रात ही इसे जला दिया जाएगा। तुम्हें इस अर्थी का पीछा करना है। जब इसको जला दिया जाए और जब सभी लोग शमशान से चले जाएं, तो तुम उस जली हुई अर्थी के पास जाकर अर्थी की राख को किसी भी चीज में भर लेना। मैं तुम्हें वहीं बाहर मिलूंगा। ध्यान रखना कि जब तुम राख उठाकर शमशान से बाहर आने लगोगे तो हो सकता है तुम्हारे साथ कुछ अजीब चीजें हों। कोई शैतानी ताकत तुम्हें रोकने की कोशिश करे तो तुम्हें रुकना नहीं है, वरना उसका अंजाम बहुत ही बुरा हो सकता है। ये सब सुनने के बाद नीरज ने ये काम करने से मना कर दिया, लेकिन वो आदमी नीरज के मुंह से ना सुनने के मूड में नहीं था। वो नीरज से बोला, जैसी तुम्हारी मर्जी, अगर तुम्हें ये काम नहीं करना तो जाओ, लेकिन जाओगे कहाँ? मुझे पता है कि तुम किन मुश्किलों से गुजर रहे हो। एक बार फिर कहता हूँ, मेरा ये काम कर दो और उसके बदले मैं तुम्हें 20 लाख रुपए दूंगा। 20 लाख रुपए का नाम सुनते ही नीरज सोच में पड़ गया, और सोचता भी क्यों ना, ये पैसे इतने थे कि नीरज की पूरी जिंदगी बदल जाती। लेकिन उन पैसों के बदले नीरज को जो काम करने के लिए कहा जा रहा था, वो काम कोई साधारण काम नहीं था। नीरज उस टाइम दोनों तरफ से फंसा हुआ था, इसलिए नीरज ने ना चाहते हुए भी उस आदमी को वो डरावना काम करने के लिए हाँ बोल दिया। नीरज के हाँ बोलते ही उस आदमी ने अपनी जेब से 2 नोटों की गड्डी निकाली और नीरज के हाथों में थमा दी और नीरज से बोला, अब जाओ और अर्थी का पीछा करो, काम पूरा होते ही तुम्हारे बाकी के पैसे भी तुम्हें मिल जाएंगे। नीरज उस आदमी के कहने के अनुसार
उस अर्थी का पीछा करने लगा। और अर्थी का पीछा करते टाइम नीरज ने कई अजीब चीजें महसूस की, जैसे कि उस अर्थी को सफेद के बजाय काले रंग के कपड़े से लपेटा हुआ था। और थोड़ी थोड़ी दूर जाने के बाद उस अर्थी में वो लोग समय समय पर एक कील घुसा दे रहे थे। और ये सब जितना अजीब था उससे कई ज्यादा डरावना था। लगभग 1 से 1.5 घंटे तक पीछा करने के बाद शमशान आ चुका था। सभी लोग अर्थी को लेकर शमशान के अंदर चले गए। वो काफी बड़ा शमशान था, हालांकि उस शमशान को बहुत पहले बनाया गया था, इसलिए वो देखने में काफी पुराना और डरावना लग रहा था। माना जाता है कि शमशान एक बहुत ही पवित्र जगह होती है, जहाँ पर शरीर का काफी आदर और सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाता है। लेकिन उस शमशान में तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। जहाँ मृत शरीर को लकड़ियों के ढेर पर लेटाकर शरीर का अंतिम संस्कार किया जाता है, वही नीरज उस शमशान में एक पेड़ के पीछे छुपकर देखता है कि वो लोग उस अर्थी को लकड़ियों के ढेर पर लेटाने की बजाय उसे जमीन पर रख देते हैं और सीधा उस अर्थी पे तेल छिड़क कर उसमें आग लगा देते हैं। नीरज ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर गया। नीरज की बजाय अगर कोई और भी वहां होता तो वो भी डर जाता, क्योंकि किसी अर्थी को ऐसे नीचे जमीन पर रखकर उसमें सीधा आग लगा देना, वो भी शमशान के अंदर इतनी रात के समय, सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नीरज ने बस खुद को पेड़ के पीछे जैसे तैसे संभाला हुआ था। लगभग 1 घंटे के बाद जब रात के 3 बज चुके थे, वो सभी लोग शमशान से बाहर जाने लगे। अब जब सभी लोग शमशान से जा चुके थे तो नीरज और भी ज्यादा घबरा गया, क्योंकि अब उसे उस जले हुए शरीर की राख जलानी थी और नीरज के अलावा कोई भी उस शमशान में नहीं था। हालांकि नीरज को पता था कि उसे ये डरावना काम करना ही होगा। इसके बावजूद उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उस शरीर के पास जाए। तभी नीरज को अपने पीछे से एक आवाज सुनाई दी, तुम रुके क्यों हो, जल्दी जाकर राख ले आओ। नीरज ने तुरंत अपने पीछे पलट कर देखा। ये आवाज उसी आदमी की थी जिसने नीरज को ये काम सौंपा था। नीरज ने उस आदमी से पूछा, वो किसका शरीर है और तुम्हें उसकी राख क्यों चाहिए? अगर तुम मुझे बताओगे नहीं कि यहाँ चल क्या रहा है तो मैं तुम्हारा ये काम नहीं करूंगा। नीरज की बात सुन के वो आदमी बोला, तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, बस पहले तुम मुझे वो राख लाकर दे दो। इतना बोलने के बाद उस आदमी ने एक छोटे साइज का घड़ा नीरज को पकड़ा दिया और उसे राख लेकर आने को कहा। नीरज अब उस जले हुए शरीर के पास जाने लगा। शरीर के पास जाते हुए उसके हाथ पैर बुरी तरह कपकपा रहे थे और वो आदमी भी वही पेड़ के पीछे खड़ा होकर वो सब नजारा देख रहा था। फाइनली नीरज उस शरीर के पास पहुंचा और नीचे बैठा। उसने जैसे ही राख को हाथ लगाया तो उसका हाथ बुरी तरह जल गया, जो कि उस शरीर को कुछ देर पहले ही जलाया गया था, इसलिए उसकी राख अभी भी काफी गर्म थी। लेकिन नीरज को ये काम तो करना ही था। उसने जैसे तैसे राख को मटके में भर लिया, जैसा कि उस आदमी ने नीरज से कहा था कि राख लेने के बाद बगैर पीछे मुड़े सीधा शमशान से बाहर चले आना। नीरज बिल्कुल वैसे ही करता है। नीरज राख लेने के बाद बगैर देरी किए दौड़कर शमशान से बाहर निकल आया। नीरज तेज दौड़कर शमशान से बाहर निकला था। वो इससे पहले खुद को रोक पाता, वो अपने सामने खड़े आदमी से टकरा जाता है। नीरज ने उस मटके को तुरंत उस आदमी के हाथों में थमा दिया और उस आदमी से बोला, मैंने तुम्हारा काम कर दिया, मुझे मेरे पैसे दे दो और मैं यहाँ से चला जाऊंगा। नीरज की बात सुन के उस आदमी ने पहले तो उस मटके को दूर जमीन पर दे मारा, जिससे वो मटका टूट गया, और फिर नीरज से बोला, तुम मुझे जो समझ रहे हो मैं वो नहीं हूँ, मैं तो उन लोगों में से हूँ जो इस अर्थी को यहाँ पर जला कर गए थे। उस आदमी की बात सुन के नीरज थोड़ा सहम सा गया, क्योंकि उस आदमी की कदकाठी भी उस वाले से मिलती जुलती थी और इसने भी काले रंग का कंबल ओढ़ा हुआ था। नीरज कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि वहाँ चल क्या रहा है। तभी उस आदमी ने नीरज को कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने नीरज को बताया कि जिस आदमी ने तुम्हें ये काम करने को कहा था वो एक पिशाच है, और जिस शरीर को हमने यहाँ पर जलाया था वो उस पिशाच की बेटी का शरीर था, और वो भी एक चुड़ैल थी। वो तुम्हारे हाथों अपनी बेटी की राख मंगवाता और तुम्हारी ही बलि देकर अपनी बेटी को फिर जिंदा करता। ये सारी बात सुनने के बाद नीरज ने अपनी जेबों को छुआ और उसे पता चला कि जो पैसे पिशाच ने उसे दिए थे वो अब उसकी जेब में नहीं थे। उस आदमी ने नीरज को बताया कि वो पैसे तुम्हारी आंखों का बस एक छलावा थे, ताकि तुम उस पिशाच का ये काम करने के लिए तैयार हो जाओ।
ये सब सुनने के बाद नीरज बगैर कुछ बोले वहां से चला गया और उस आदमी ने भी नीरज को कुछ नहीं किया। लेकिन उस रात के बाद नीरज आज भी लापता है। नीरज की पत्नी का मानना है कि शायद आर्थिक तंगी के चलते नीरज ने कहीं जाकर सुसाइड कर ली होगी। लेकिन क्या ये सच है या नीरज के गायब होने के पीछे कोई और बात है? दोस्तों, अगर आप नीरज की जगह होते तो क्या करते? क्या आप ये डरावना काम करते? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक ऐसी ही और हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।